लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जिस एक चीज की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है वो है टाइम। हर दिन हमें 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन अक्सर हम ये महसूस करते हैं कि वो समय काफी तेजी से निकल जाता है और हम जितना चाहते हैं उतना हासिल नहीं कर पाते। इसलिए कुकू एफएम बाइट के इस एपिसोड में हम दिन के 4 हिस्सों यानी सुबह, दोपहर, शाम और रात को अलग अलग क्वार्टर में डिवाइड करके कैसे इफेक्टिव तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा सकता है ये जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सुबह यानी नई शुरुआत के समय की। सुबह का समय नई एनर्जी और पॉसिबिलिटीज से भरा होता है। इसका यूज सेल्फ रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन और एक्सरसाइज के लिए करने से दिन भर के लिए आपके मन और शरीर को पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है। इसलिए जरूरी है कि हमारे 24 घंटे के इस क्वार्टर को अपने पूरे दिन की प्रायोरिटीज सेट करने और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दिन की शुरुआत करने में लगाया जाए। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरा दोस्त आरव, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ है, अगर हम उसकी जिंदगी शुरुआत से जानना शुरू करें तो हमेशा से उसकी सुबह सनराइज देखने से शुरू होती है। यानी कि वो उठते ही अपनी छत पर जाता है और सनराइज के नजारे के साथ दिन की शुरुआत करता है। उसके बाद वो 20 मिनट मेडिटेशन और फिर 45 मिनट जॉगिंग करता है ताकि अपने दिन की शुरुआत में ताजगी महसूस कर सके, जिससे दिन भर के लिए उसके माइंड में थॉट्स की क्लैरिटी रहती है, जो कि किसी भी काम को सक्सेसफुली करने के लिए सबसे जरूरी है। अब बात करते हैं दोपहर यानी दिन के उस समय की जिसे सेंटर ऑफ प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग दोपहर के समय हमारा दिमाग अपने पीक पर होता है, इसलिए इस दौरान हमें अपने सबसे जरूरी कामों पर ध्यान लगाना चाहिए। हालांकि इस टाइम पीरियड में आप सुस्त महसूस भी करते हैं, जिसका इलाज है हेल्दी फूड और छोटे छोटे टी ब्रेक्स, जो कि आपको एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद करेंगे। अगर इसे भी हम आरव की जिंदगी से जोड़कर समझें तो हमेशा से दोपहर उसके काम के लिए सबसे जरूरी समय रहा है। इस दौरान वो अपने प्रोजेक्ट्स पर बिना किसी डिविएशन के ध्यान लगा पाता है। इसके बाद आता है हमारे दिन का तीसरा क्वार्टर यानी कि शाम का वो समय जिसे सेल्फ रिव्यू और रिलेशनशिप बिल्डिंग टाइम कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि शाम का समय उन लोगों के साथ बिताने के लिए आइडियल है जो आपकी जिंदगी में एक जरूरी हिस्सा है। ये समय उनके साथ संबंधों को मजबूत करने, अपनी खुद की दिन भर की हैपनिंग्स को रिव्यू करने और अगले दिन के लिए प्लान बनाने के लिए सबसे सूटेबल होता है। इसके जस्ट बाद आ जाता है हमारे 24 घंटे का लास्ट क्वार्टर यानी कि रात, जिसे रेस्ट और रीजनरेशन का वक्त कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रात का समय शांति और आराम का होता है। एक अच्छी नींद न केवल आपके शरीर को रिवाइव करती है, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी बेटर करती जाती है। इसलिए एक सही समय पर यानी कि 9 से 10 बजे के बीच खुद को एक गहरी नींद लेने के लिए छोड़ दीजिए। इसके लिए सबसे पहले तो अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी मोबाइल और लैपटॉप जैसी चीजों को बंद करके दूर रख दीजिए। और हां, अगर आप ये कहेंगे कि मुझे ऐसी नींद नहीं आती इतनी जल्दी, तो इसके लिए मेडिटेशन या कहानियों की किताबें पढ़ी जा सकती हैं, जिससे आपका दिमाग एक गहरी और आरामदायक नींद के लिए तैयार होता है, जो उसे अगले दिन के लिए फिर से एनर्जी इकट्ठा करने में मदद करती है। तो इस तरह से हमने जाना कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कैसे अपने 24 घंटों को 4 अलग अलग क्वार्टर्स में बांटना चाहिए। अब और क्या क्या इन क्वार्टर्स में किया जा सकता है वो आप इनकी कैटेगरी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीने का तरीका अलग होता है। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है कि क्या बस यही वो तरीका है जिससे लाइफ में बैलेंस बन जाएगा और सफलता भी मिल जाएगी, या जीवन में आगे बढ़ने के लिए और भी कुछ जरूरी है? तो इसका जवाब है हां। अभी तो हमने लाइफ में आगे बढ़ने का सिर्फ एक चीट कोड जाना है। चलिए अब जानते हैं
दूसरा चीट कोड यानी कि 3-2-1 मेथड। लाइफ में आगे बढ़कर सफल होने का अगला पड़ाव है 3-2-1 मेथड। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आपको एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी देकर पूरे दिन के लिए एक इजी लेकिन इफेक्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इस मेथड का सबसे पहला सेगमेंट है कि हमें रात को सोने से 3 घंटे पहले डिनर कर लेना होगा। आजकल की जिंदगी में देर रात डिनर करना एक आम बात हो गई है। हम रोज बाहर घूमने में या मोबाइल चलाने के चक्कर में डिले करते हैं और फिर लेट खाना खाते हैं। इस आदत ने हमें एक इनविजिबल सर्कल में फंसा दिया है। इसके कारण हम देर से बेचैनी से भरी नींद लेते हैं और फिर थकान भरी सुबह होती है, जिससे दिन की शुरुआत ही नेगेटिव हो जाती है और हम अपने पहले क्वार्टर को प्रोडक्टिव नहीं बना पाते। सिर्फ यही नहीं, इसके कारण ही इंसोम्निया, एसिडिटी जैसी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आपको होती हैं। इसीलिए बस कुछ दिनों तक 3-2-1 मेथड का ये सेगमेंट अपनाकर तो देखिए। इस बदलाव से लाइफ में बहुत बड़ा बेटरमेंट होगा। अब हम बात करते हैं इस चीट कोड के दूसरे सेगमेंट की, जिसके अकॉर्डिंग हमें रोज रात में सोने के 2 घंटे पहले ही पानी पीना बंद कर देना चाहिए। रात में अच्छी नींद के लिए ये एक जरूरी बदलाव है, क्योंकि होता क्या है कि रात में बार बार उठकर पानी पीने और बाथरूम जाने की आदत हमारी नींद को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, जिसके कारण जैसा कि अभी जाना था कि हमें लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और तो और लगातार नींद की कमी से हमारी मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और फिजिकल वेलबींग पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जो कि फिर आपके काम की क्वालिटी को डाउन करता जाता है और इससे लाइफ का सक्सेस रेट अपने आप कम होता रहता है। तो इस तरह से हमने जाना कि सेगमेंट 2 को फॉलो करना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे आजकल की लाइफस्टाइल के लिए तो इस चीट कोड का सेगमेंट 3 यानी कि 1 घंटा पहले स्क्रीन्स ऑफ कर देना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल डिजिटल डिवाइसेस के साथ हमारा रिलेशन एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। लगातार स्क्रीन टाइम से दिमाग पर बहुत ज्यादा तनाव और अशांति का भार बढ़ रहा था। इसीलिए सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन्स को बंद करना हमारे लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। जैसे ही आप इस नई लाइफस्टाइल को अपनाएंगे तो खुद को ज्यादा बैलेंस्ड और सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। हालांकि सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए और भी चीट कोड्स इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो आइए अगले एपिसोड में एक और चीट कोड को समझते हैं। हमने बीते एपिसोड में 3-2-1 मेथड के साथ अपनी नींद की क्वालिटी में काफी सुधार किया। अब हम अपने दिन की शुरुआत को और ज्यादा प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल बनाने के बारे में जानेंगे, जिसके लिए सबसे जरूरी है सुबह के पहले 60 से 90 मिनटों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। इसे हमारे पूरे दिन का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। इसको हम एक महान व्यक्तित्व महात्मा गांधी जी के एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। गांधी जी जो अपने जीवन में आत्म अनुशासन और सादगी के प्रतीक थे, उन्होंने हमेशा अपने दिन की शुरुआत सुबह के समय के मीनिंगफुल यूज पर जोर देने के साथ की। गांधी जी की सुबह शांति और चिंतन के साथ शुरू होती थी। वो प्रार्थना और मौन ध्यान के जरिए से अपने दिन की शुरुआत करते थे, जो उन्हें मानसिक शांति प्रदान करता था और उन्हें दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एनर्जेटिक बनाता था। उनका मानना था कि यह समय सेल्फ टॉक और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसके जरिए हर व्यक्ति अपने गोल्स के प्रति ज्यादा फोकस्ड और इंस्पायर्ड रह सकता है। इसीलिए आपको भी इस चीट कोड को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। इसके लिए सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट में मेडिटेशन और योग करिए।
इसके बाद अगले 30 मिनट अपने दिन की प्रायोरिटीज को सेट करने और एक ब्रीफ प्लान बनाने में लगाइए। अब बाकी बचे हुए 30 मिनट कोई सेल्फ हेल्प नॉन फिक्शन किताब पढ़ने में या किसी नई स्किल को सीखने में लगाइए। हालांकि शुरुआती दिनों में आपको इस नए रूटीन को अपनाने में मुश्किल होगी। हो सकता है कि सोशल मीडिया चलाने की आपकी आदत इस रूटीन में रुकावट पैदा करे, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अपने फोन को दूसरे कमरे में रखना शुरू कर दीजिए और किसी भी तरह इस रूटीन को फॉलो करने का डिसीजन ले लीजिए। यकीन मानिए, इस बदलाव से आपको न केवल दिन की बेहतर शुरुआत करने में मदद होगी, बल्कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी बढ़ने लगेगी। तो ये था जिंदगी में आगे बढ़ने का तीसरा चीट कोड। और अब हम जानेंगे चौथे कोड यानी कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक की शक्ति के बारे में। हमने लाइफ में आगे बढ़कर सक्सेसफुल होने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जाना। उसी कड़ी में जुड़ी है ये चौथी चीज, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। क्या आपने कभी ये महसूस किया कि हमारे थॉट्स ज्यादातर नेगेटिव होते हैं, खासकर जब हम नए चैलेंजेस का सामना करते हैं? यही थॉट्स हमारे आत्मविश्वास को कम करते हैं और पॉजिटिव सेल्फ टॉक के जरिए इस पैटर्न को बदला जा सकता है। इसको समझने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर विराट कोहली से बेहतर एग्जाम्पल और कोई नहीं हो सकता। विराट कोहली अपनी एक्सीलेंट स्पोर्ट्समैनशिप और पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं। उनकी लाइफ में ऐसे कई मोड़ आए जब उन्हें पर्सनल और प्रोफेशनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और वो उससे आसानी से आगे बढ़ गए, जिसका एक बड़ा कारण उनकी मेंटल टफनेस और पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी है, जो कि उन्होंने खुद कई सारे इंटरव्यूज में बताया है। जैसे कि वो कहते हैं कि वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जब टीम एक मुश्किल सिचुएशन में थी, सब आउट होते जा रहे थे, तब विराट ने नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने खुद से कहा, मैं ये कर सकता हूं, मैं टीम को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता हूं। और वाकई उन्होंने एक यादगार पारी खेली और टीम को जिताया था। इसी तरह हर चैलेंजिंग सिचुएशन में आपको खुद से पॉजिटिव बातें करना शुरू करनी है कि मैं कैपेबल हूं, मैं अपनी चुनौतियों का सामना कर सकता हूं और क्योंकि मैं हर दिन बेहतर बनता आया हूं, इसे आपको अपनी लाइफ की मुश्किल सिचुएशन से लड़ने का मंत्र बना लेना है। हालांकि यह भी सच है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक एक दिन में बदलाव नहीं लाएगा, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। शुरुआत में आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरह से बदलने में स्ट्रगल करेंगे, लेकिन समय के साथ अपनी सोच में पॉजिटिविटी की एक नई लेयर को महसूस करेंगे। ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको न केवल ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाएगा, बल्कि आप अपने रेगुलर वर्क को लेकर भी हर वक्त इंस्पायर्ड महसूस करेंगे, जिससे लगातार प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो ये था लाइफ में आगे बढ़कर सफल होने का चौथा चीट कोड। और अब हम जानेंगे 5वें कोड के बारे में। अपने पीयर्स, मेंटोर्स और मेंटीज के साथ रिलेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करता है हमारी लाइफ का तीसरा चीट कोड। हमें यह समझना होगा कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए केवल अब तक बताए हुए वो चीट कोड्स जो कि हमसे जुड़े हुए थे वही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि लाइफ में सही गाइडेंस, इंस्पिरेशन और सपोर्ट के लिए पॉजिटिव और इंस्पिरेशनल लोगों का आसपास होना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए 3 टाइप के लोग होने चाहिए, यानी कि मेंटोर, पीयर्स और मेंटीज। आइए सबसे पहले मेंटोर्स की बात करते हैं। ऐसे लोगों को खोजने के लिए आपको 3 जरूरी स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। पहला स्टेप है कि उन लोगों की पहचान करो जिनकी लाइफस्टाइल, वैल्यूज और गोल्स से आप इंस्पायर होते हैं। इसमें आपके वर्किंग फील्ड के सीनियर्स, आपके ही जैसा प्रोफेशनल इंटरेस्ट रखने वाले कुलीग्स और वो लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने आपको कभी ना कभी व्यक्तिगत रूप से इंस्पायर किया हो। दूसरा स्टेप है संबंध बनाना। आपको एक्टिवली इन व्यक्तियों से संपर्क करके रेगुलर बातचीत का सिलसिला शुरू करना है, जिसके लिए नेटवर्किंग इवेंट्स,
वर्कशॉप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद ली जा सकती है। अब तीसरा स्टेप है सीखना और शेयर करना। आपको न केवल अपने मेंटोर से सीखने का प्रयास करना है, बल्कि अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को उनके साथ भी शेयर करना है। इसके साथ ही आपको अपने फील्ड में सेम इंटरेस्ट और गोल्स रखने वाले पीयर्स के साथ रिलेशन बनाना शुरू करना है। इससे आपको नए थॉट्स और पर्सनल डेवलपमेंट इनसाइट्स मिलने का फायदा होगा, और साथ ही आप अपने पीयर्स के साथ मिलकर चैलेंजेस का सामना करने में केपेबल होंगे। अपने पीयर्स के साथ हेल्दी रिलेशन बनाने के लिए ये तरीके अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो कॉमन इंटरेस्ट वाले ग्रुप में ही शामिल होइए। इसके बाद अपने पीयर्स के साथ मिलकर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू करिए, जिससे एक दूसरे के साथ सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिले। इसी तरह रेगुलर मीटअप्स करके भी अपने पीयर्स के साथ रिलेशन को मजबूत किया जा सकता है। अब बात करते हैं मेंटीज की। अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाने में जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, उससे बड़ा लाइफ में कुछ नहीं है। इसलिए खुद को उन लोगों के लिए एक मेंटोर के रूप में पेश करिए जो आपसे सीखना चाहते हो। यकीन मानिए, ये एक्सपीरियंस आपकी लाइफ को एनरिच कर देगा। इसके लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट्स पर खुद को एक मेंटोर के रूप में प्लेस करिए। जैसे कि अपनी प्रोफाइल में ऐसा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि आप इस फील्ड में काम करते हैं और आपको ये सारी जानकारियां हैं, जिससे अगर किसी को उस चीज के बारे में जानना होगा तो वो आपसे पूछकर आसानी से जान पाएगा। तो इस तरह से अगर आप इन तीनों तरीकों से अपने रिलेशन स्ट्रांग करते हैं, तो न केवल आप पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पर सफल बनेंगे, बल्कि एक परफेक्ट इंसान भी बन जाएंगे। तो इस तरह से हमने इस चीट कोड के जरिए जाना कि लाइफ में सफलता हासिल करने के लिए सही लोगों का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी तो ये लर्निंग भी है, जो कि हमें अगले यानी कि 6th चीट कोड के जरिए मिलने वाली है। अब तक हमने इस शो में जिंदगी में आगे बढ़कर सफलता हासिल करने के लिए कई पॉजिटिव चेंजेस के बारे में जाना। अब हम एक ऐसे बदलाव की बात करने जा रहे हैं जो अक्सर हमें परेशान करता है, यानी कि अस्वीकृति या फिर रिजेक्ट होने का डर। इस चीट कोड के जरिए हम यही सीखेंगे कि कैसे रिजेक्शन से न डरते हुए उससे तो और सीखा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हमें रिजेक्शन का खुलकर सामना करना होगा। वो कैसे करना है, आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले मेरे दोस्त आरव को अपने स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टर्स को पिच करने का मौका मिला। फिर उसने अपनी पूरी मेहनत और एक्साइटमेंट के साथ इसकी तैयारी भी की। हालांकि जब उसने इन्वेस्टर्स के सामने पिचिंग की तो उसे एट द एंड रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इस रिजेक्शन ने आरव को बहुत डीपली अफेक्ट किया। अब वो चाहता तो डिप्रेस हो जाता और ये मान लेता कि अब मुझे कोई स्टार्टअप वगैरह करना ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं फिर से फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाऊंगा। ये आमतौर पर वो चीजें हैं जो हमारे जैसे लोग सोचते हैं, लेकिन आरव ने ऐसा नहीं किया। उसने इसे अपनी स्टार्टअप जर्नी का एक हिस्सा माना और इस एक्सपीरियंस से सीखा कि रिजेक्शन हमेशा अंत नहीं होता, बल्कि ये एक नई शुरुआत हो सकती है। उसने अपने मेंटोर से फीडबैक मांगा और समझने की कोशिश की कि उसकी पिच में नेक्स्ट टाइम के लिए क्या सुधार किया जा सकता है। इसके बाद उसने इस फीडबैक को अपनी पॉजिटिविटी और हार्ड वर्क में बदल दिया। उसने खुद से कहा, ऐसे ही हर रिजेक्शन मुझे मजबूत बनाता जाएगा। इसके बाद उसने अपनी पूरी पिच पर फिर से शुरुआत से काम किया। इस बार जब आरव ने उन्हीं इन्वेस्टर्स के सामने पिचिंग की तो उसे न केवल फंडिंग मिली, बल्कि बहुत ज्यादा तारीफ भी हुई।
इसी सफलता ने उसे सिखाया कि लाइफ में रिजेक्शन से डरने के बजाय इसे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में देखना चाहिए। तो इस तरह से हमने जाना कि लाइफ में रिजेक्शन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे तो डट कर फाइट करनी चाहिए। लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या लाइफ में रिजेक्शन ही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी और प्रॉब्लम हैं जिनका कैसे आसानी से सॉल्यूशन करना है यह हमें आना चाहिए। तभी हम आसानी से लाइफ में सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। तो आइए इसके बारे में जानते हैं 7th यानी कि आखिरी चीट कोड में। इस चीट कोड के जरिए हमने लाइफ की समस्याओं का सामना करने के लिए एक आसान तरीका ढूंढ निकाला है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स कांस्टेंट भी होती हैं, जैसे कि आपकी पर्सनल फैमिली लाइफ प्रॉब्लम्स, जिनके लिए इमोशंस ही एक सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है सॉल्यूशन के लिए। लेकिन इसके अलावा लाइफ की बाकी 90% वो प्रॉब्लम्स जो आपको आगे बढ़कर सफल होने में रुकावटें पैदा कर सकती हैं, उन 90% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये चीट कोड है। तो इसके अकॉर्डिंग सभी तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इन 3 बेसिक एक्टिविटीज में है, जिन्हें हमें हर रोज परफॉर्म करना ही होगा। और वो हमारे 24 घंटे के किस टाइम फ्रेम में किया जा सकता है, इसके बारे में हम पहले के चीट कोड्स में जान चुके हैं। तो सबसे पहली एक्टिविटी है इंटेंस वर्कआउट। ये बात डॉक्टर्स ने भी प्रूव की है कि एक्सरसाइज न केवल फिजिकल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि ये हमारी मेंटल हेल्थ को बार बार रिचार्ज करते हुए उसकी पावर को बढ़ाता रहता है। इसलिए आपको रेगुलरली इंटेंस वर्कआउट को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। बस कुछ ही दिन ऐसा करने के बाद आप पाएंगे कि इससे मुझे तनाव से राहत मिल रही है और पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण हम जब भी किसी भी छोटी बड़ी पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल की लाइफ में फंसेंगे तो उसे सॉल्व करने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारा माइंड, उसको अच्छे ढंग से एक्टिवली यूज कर पाएंगे। इसके बाद दूसरी एक्टिविटी है 2, हर रोज लंबी सैर करना। फिर चाहे आप कहीं भी हों और कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन इस एक्टिविटी के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपको अपने थॉट्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करने और पूरे शरीर को शांत रह पाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इससे आपको हर वक्त मोटिवेशन मिलता है, और हमें पता है कि जब हम फुली मोटिवेटेड होते हैं तो लाइफ की हर प्रॉब्लम को एक नए नजरिए से देखने का पोटेंशियल हमारे अंदर डेवलप होता है, जिससे कि उसको सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है। इसके बाद अब जो तीसरी सबसे जरूरी एक्टिविटी हमें करनी चाहिए वो है अपने क्लोज वंस से अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से शेयर करना, क्योंकि जब तक हम किसी भी प्रॉब्लम को सिर्फ अपने अंदर ही अंदर सोच सोच कर घुटते रहते हैं, तब तक एक परफेक्ट सॉल्यूशन निकालकर उससे बाहर आ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके दिमाग पर जोर लगातार बढ़ता रहता है, तो ज्यादातर प्रेशर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर हम बस प्रॉब्लम को शेयर कर दें तो सबसे पहले तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है। एक वो फीलिंग आती है कि जैसे बहुत बड़ा बोझ किसी ने सर से उतार कर नीचे रख दिया हो, और दूसरी चीज ये हो जाती है कि अब उसके सॉल्यूशन के लिए एक से ज्यादा माइंड काम करने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब जल्दी और अच्छा सॉल्यूशन निकल पाएगा। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान बहुत ज्यादा रखना होगा कि शेयरिंग भरोसेमंद लोगों और ऐसे लोगों के साथ ही होनी चाहिए जो कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के हों। इन दोनों में से अगर एक भी चीज उस व्यक्ति के साथ आपकी मैच नहीं हो रही है तो फिर बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए। तो ऐसे इस चीट कोड के जरिए बताई गई इन 3 एक्टिविटीज को अपनाने से आपने जाना कि कैसे आसानी से लाइफ की वो 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जो आपको आगे बढ़कर सफलता हासिल करने में रुकावटें पैदा कर सकती हैं।
इसी लर्निंग के साथ ही 7 चीट कोड्स टू गेट अहेड इन लाइफ की कुकू एफएम बाइट यहां पर एंड होती है। अगर ओवरऑल सम अप किया जाए तो इन सभी 7 चीट कोड्स ने हमें सिखाया कि पर्सनल डेवलपमेंट और सक्सेस एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें सेल्फ डिस्कवरी, करेज और पेशेंस शामिल हैं। उम्मीद है कि आपको इस शो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिए और ऐसी लर्निंग्स लेते रहने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे।